नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं समाज सेवक संजीव पांडे, जिनके साथ सच्चाई बताने पे, लोगों को सलाह देने पे एक यूट्यूबर जो कि नाला सुपारा में रहती है और उसने इनके साथ एक घिनौनी घटना किया और इसके विषय में एक क्या बताएंगे समाज सेवक संजीव पांडे। संजीव पांडे जी, हमारे दर्शक को अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव पांडे है और मैं समाज सेवक पूरे भारत में काम करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति था जो एक गोविंद यादव करके है, उन्होंने मेरे पास आया और आने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे से इंसाफ चाहिए और मैंने उनको बोला ठीक है, आप मेरे पास आए हैं, मैं पूरा करूँगा। फिर उसके बाद मैंने देखा मिडल ऑफ ट्रूथ करके शिवानी दुबे और एक शिवम दुबे, उन्होंने 6 लाख का कुछ मामला था और फिर उसके बाद कुछ चेक दिए थे और मैं उस शिवानी दुबे और शिवम दुबे को पहचानता हूँ। मैं उनसे पहले बात भी किया था कि इस विषय में कि ऐसा ऐसा है मामला आपका, आपने पैसा क्यों नहीं दिया 4 साल से। फिर उसके बाद इन्होंने गाली देना चालू किया। फिर उसके बाद शिवम दुबे भी ने भी गाली दिया। मैं ऑन द प्रूफ है, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड में है कि गाली दी है मेरे को और मारने की धमकी दी है। और फिर नाला सुपारा वेस्ट में फिर उसके बाद मैंने दर्ज करवाया एक एनसी। फिर उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन आने चालू कर दिया। एक व्यक्ति मेरे को फ़ोन किया कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, ऐसे करके मेरे को परेशान करने लगे। फिर उसके बाद अचानक में मेरे घर पे आकर के और बहुत 10 लोग मिल कर के आए मेरे घर पे और बहुत मारे पीटे। फिर उसके बाद मैं एनसी दूसरा एनसी नहीं था मेरा, ऑलरेडी मेरा पहला एनसी है ऑलरेडी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने नाला सुपारा समेलपाड़ा में उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया कि एनसी के जगह पे एफआईआर लेना था, लेकिन एनसी लिया, लेकिन धमकी दिया, मारा पीटा। लेकिन नाला सुपारा वेस्ट में समेलपाड़ा में ऐसी पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं की है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी से, एकनाथ जी से कहना चाहता हूँ और पुलिस प्रशासन कमिश्नर साहब से कि मेरा जो एनसी है वो एफआईआर लिया जाए। लेकिन यहाँ तक कि कोई सुनवाई नहीं की है। बस इससे चाहता हूँ कि सरकार से कि मेरा एफआईआर लिया जाए। जय हिंद। शिवानी दुबे से एक आपका कोई पहले का दुश्मनी था? नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं था और मेरा कुछ ऐसा नहीं व्यक्ति, तो मैं समाज सेवक हूँ, पूरे भारत में काम करता हूँ। लेकिन इन्होंने व्यक्ति मेरे पास आया, बोले कि 4 साल से पैसा नहीं दिए हैं। फिर उसके बाद मेरे को यूपी से फ़ोन आए, बोले कि संजय जी आप पूरे भारत में काम करते हो। और फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैं इनकी हेल्प करता हूँ क्योंकि मैं पहचानता हूँ उन लोग को। लेकिन उन्होंने से मैं बात भी किया उनसे, लेकिन उन्होंने मतलब गाली गलौज बोलते इस मैटर में मत गिरो, उस मैटर में मत गिरो, ऐसे मेरे को धमकाने लगे। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को बहुत रात को 1 बजे फ़ोन किए, गाली दिए, बहुत अपशब्द बोले। मेरे पास ऑन द प्रूफ रिकॉर्ड भी है उस चीज़ को, ऑन द प्रूफ रिकॉर्ड है। मैं पुलिस प्रशासन को भी बताया था पहले एनसी में, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे एनसी में भी इग्नोर कर दिए। मेरे को एफआईआर लेना था, लेकिन कुछ दबाव के वजह से कुछ ऐसे लोग थे कि एफआईआर नहीं होने दिए। लेकिन बेगुनाह हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसे लोग, कुछ लोग बेगुनाह लोग हैं, लेकिन तभी भी उनको साथ दे रहे कुछ। मेरा ये करना चाहता प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कि मेरा जो एनसी मेरे साथ 2 दुर्घटना हुई है। आपका कहने का अर्थ ये है कि शिवानी दुबे ने किसी से जो पैसा लिया था उसको आपने हेल्प किए और हेल्प करने के बजाय, यानी कहावत है कि कलयुग के ऊपर हत्या बराबर। तो इसलिए आपके घर पे आकर के उन्होंने मारपीट की, फ़ोन पे धमकी दिया। लेकिन जब पुलिस स्टेशन गए आप, तो आपने पुलिस वाले को भी उनसे साठगांठ था, शायद कुछ हो सकता है, हो किसी सकता का है प्रेशर पे आ करके रुक गया है वो काम।
इसलिए मैं वो कहना चाहता हूँ कि जो इतने गलत कर रहे हैं, 4 साल से पैसा नहीं दिए हैं, वो बचा क्यों रहे हैं? आखिर बचा, जब गलत है तो गलत है, लेकिन तभी भी बचा रहे क्यों? आखिर क्या वजह है? या पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है, नहा नहीं दिला पा रही है, एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वजह है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वजह है, एफआईआर क्यों नहीं है, किसके प्रेशर से वो रुका हुआ है? बस ये निवेदन है कि जल्द से जल्द जो मेरे को मारे पीटे, दुर्घटना हुई है मेरे साथ, कल के उठ के पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, कल के उठ के और लोग भी आएंगे मार के, उसका जवाबदारी कौन रहेगा? समाज सेवक को अगर पुलिस प्रशासन अगर साथ नहीं देगा और जो कि अपराधी हैं, जो गुनाह किए हैं, पैसा लेके पैसा नहीं देते हैं और उनके साथ देते हैं, इसका मतलब समझिए कि कहीं न कहीं आज संजीव पांडे को अगर मार लगा है और पुलिस साथ नहीं देता है, तो कोई दूसरा समाज सेवक किसी को हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ सकता है। इस पे भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा संभव न्यूज़। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।